हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बुक पढ़ रही थी। उसमें एक पैराग्राफ पर मैंने थोड़ा-सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। So I would like to share that learning with you, my people. So first of all, let us see that thought. That is, usually when we have a problem that is circumstantial, we are facing the reality of life. When we have a problem that is chronic, we are facing the reality of ourselves. And in it, I would like to add on one more thing from my side. That is, when we face both the problem, circumstantial as well as chronic, then we learn how to appreciate and how to admire the learning and the beauty of each and every moment of our life. So, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा. Usually, when we have a problem that is circumstantial, we are facing the reality of life. तो प्रॉब्लम जो सर्कमस्टेंशियल है वो सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम क्या होती हैं? ये सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम जो होती हैं, दीज आर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. दीज आर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं. फॉर इंस्टेंस, पहले हम इनका एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि हो जाता है हमारे जॉब इश्यूज हो सकते हैं, जॉब हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है ना, कि एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है, पढ़ने वाला एनवायरनमेंट नहीं है, मैं क्या करूँ. या फिर जॉब हो सकता है कि जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो जॉब मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, वहाँ पे मैं फिट नहीं बैठता हूँ या बैठती हूँ, लाइक दैट. तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं. What are those three options? These three options are like, first, या तो हम खुद को अडेप्ट कर लें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन है हम खुद को अडॉप्ट कर लें उसके अकॉर्डिंग. सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास, या फिर हम उस जो हमारे आसपास का सिचुएशन है उसको मोल्ड कर दें हमारे अकॉर्डिंग. होता है ना. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे कि एक लाइब्रेरी में कुछ बच्चे थोड़ा शरारत कर रहे हैं, और एक बच्ची बैठी हुई है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों ये लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं. भाई हमारे लिए 1 मिनट इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई और नहीं बोल रहा है. तो वो इनिशिएटिव लेती है कि मैं इस चीज को ठीक करके रहूंगी, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूंगी. देन व्हाट शी डिड कि वो उठती है अपनी सीट से और वो जाके बात करती है उन बॉयज से कि आप प्लीज ऐसा शोर मत कीजिए, मुझे आराम से पढ़ने दीजिए. तो उसने यहाँ पे क्या किया है, उस प्रॉब्लम को मोल्ड कर दिया है, उस सर्कमस्टांसेस को मोल्ड कर दिया है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग. थर्ड केस आता है, या फिर आप उसे चेंज कर लीजिए. ठीक है. तो पहला तो है कि आपने क्या करा कि खुद उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जैसा जैसा सिचुएशन है आप उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड हो गए. सपोज आस पास बहुत शोर हो रहा है, तो आपने क्या करा कि खुद को मोल्ड कर दिया कि चलो मैं ईयरफोन लगा के पढ़ लूंगी. हो गया इस तरह से. सेकंड ऑप्शन हुआ कि नहीं, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ कि मैं सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके रहूंगी. थर्ड होता है जब आप पहला या दूसरा स्टेप कुछ भी ना कर पाए, तो थर्ड होगा कि आप उठिए और उस सिचुएशन को बदल दीजिए. आप क्या करेंगे कि वो लाइब्रेरी चेंज कर लीजिए, दूसरी लाइब्रेरी में चले जाइए जहाँ पे थोड़ा सूदिंग एनवायरनमेंट होता है. डन. तो जब हम ये फेस करते हैं, सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, रियलिटी पता चलती है लाइफ की कि जो लाइफ में हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. दीज आर जस्ट एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. यहाँ पे हमें क्या लाना होगा, सिंपल अडेप्शन. अडेप्ट कर सकता है यहाँ पे. ठीक है. तो हम रियलिटी पता चल जाती है लाइफ की. सेकंड आता है हमारा जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रोनिक होती है. व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम दैट इज क्रोनिक, वी फेस द रियलिटी ऑफ अवरसेल्फ. ये क्रोनिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्रोनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं. दीज प्रॉब्लम्स आर इंटरनल. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोगों की, हाँ जी मैं ये काम आज नहीं करता हूँ, मैं कल कर लूंगा. तो इस तरह की इशू हो सकते हैं. या फिर हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न हो सकता है. या फिर हो सकता है कि खुद पे बहुत सेल्फ डाउट रहता है. तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं हमारी, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये सारी इंटरनल प्रॉब्लम है. ये सारी हमारी क्या होती है, इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसे हम कैसे डील कर सकते हैं, इसे डील करने के लिए इससे डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने पैटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पैटर्न्स क्या हैं. ठीक है. तो
अगर हमें कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप मिल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मुझे इसी तरह के रिलेशनशिप मिलते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, बाउंड्री को ब्रीच करते हैं और मुझे हर्ट करते हैं या फिर रेस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पोज करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे पोज करना होगा। अब पोज करने के बाद हमें इन्हें फेस करना होगा, इस पे रिफ्लेक्ट करना हो सकता है। फेस कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे, कि मैं उन लोगों को अलाउ करती हूँ या करता हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सके। सेकेंड थिंग, अब उसके बाद आपने फेस कर लिया है, रिफ्लेक्ट कर लिया उस चीज पे, अब आप हील करेंगे। अब आप जब हील कर जाएंगे, अब जाइए दूसरी न्यू रिलेशनशिप में। तब तक एंटर मत कीजिए जब तक आपने अपने पैटर्न्स को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो पैटर्न को ब्रेक करने के बाद, समझने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद, हील करने के बाद, नाउ यू आर रेडी टू एंटर इनटू द न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। या फिर आपका जो प्रॉब्लम है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला प्रॉब्लम, आप उसमें भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंस्टेंस हियर, ठीक है। तो आपने हील कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि कोई भी इंसान जो मेरी जिंदगी में आएगा, जिसको मैं अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगी, या कोई भी एग्जाम भी हो सकता है, कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मेरी मेंटल पीस को तोड़ कर रख दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी एक स्टैंडर्ड्स है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि दीज आर माई स्टैंडर्ड्स एंड आई डू नॉट अलाउ एनीवन टू ब्रीच दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ माइन। So that is how we fix the internal problems. और जब हम दोनों चीजों से डील करना सीख जाते हैं, सर्कमस्टांसेस वाली प्रॉब्लम से भी और क्रॉनिक से भी, then we learn the essence of the each and every moment of our life. तब हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी पर्सन हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी इनर हीलिंग में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करना सीखते हैं। और जिन्होंने भी हमें कुछ लेसन सिखाए हैं, कुछ लर्निंग सिखाई हैं, हम उन्हें फॉरगिव करते हैं। फॉरगिव उनके लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं कि थैंक यू, आप नहीं होते तो मैं अपनी पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाता या कर पाती। इज इट क्लियर? तो लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जो इनर हीलिंग होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम विद इन, दैट बिगिन फ्रॉम विद इन। थैंक यू माय पीपल to listening me patiently. I hope you implement this learning in your life. Thank you and I love you my people. Take care of yourself. You are precious.